क्या दोस्तों आपको पता है कि मच्छर के काटने के बाद या इंजेक्शन लगाने के बाद वो जगह की स्किन माइक्रोस्कोप में कैसी दिखती है या फिर इंसानों के स्पर्म माइक्रोस्कोप में कैसे दिखते हैं, और ये मासूम सी दिखने वाली चींटियां किसी राक्षस से कम नहीं दिखती है। और क्या आपको कोरोना वायरस को कभी माइक्रोस्कोप में देखा है? अगर नहीं देखा है तो ऐसी ही बहुत सारी चीजें आज हम आपको इस वीडियो में दिखाने वाले हैं, जिन्हें देखने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के माइक्रोस्कोप का सफर शुरू करते हैं। तब तक आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इंजेक्शन दोस्तों, इंजेक्शन लगाते समय जब सुई हमारे शरीर में जाती है तो कुछ इस तरह का नजारा माइक्रोस्कोप में देखने पर नजर आता है, जिसमें आप साफ साफ देख सकते हो कि कैसे हमारी स्किन को चीरती हुई सुई हमारे शरीर में प्रवेश करती है और इस सुई को शरीर के अंदर से निकलने के बाद कुछ इस तरह से दिखाई देती है, जो कि कितनी बड़ी है आप देख ही सकते हो। और इंजेक्शन को शरीर के जिस हिस्से में लगाया जाता है वो जगह माइक्रोस्कोप में कुछ ऐसी दिखती है। ये जगह कोई गुफा जैसी आपको नजर आती है। कोरोना वायरस दोस्तों, आपने कभी आतंक का दूसरा नाम कोरोना वायरस को माइक्रोस्कोप में देखा है? अगर नहीं देखा है तो आज देख लीजिए। दोस्तों, कोरोना वायरस के मरीज के मांस को जब माइक्रोस्कोप में देखा गया और जब ज्यादा जूम करने पर आखिर में कोरोना वायरस दिखने लगा, जो कि बहुत ही ज्यादा ही खतरनाक और डरावना दिख रहा था। माइक्रो मैजिक टेप दोस्तों, बहुत सारी जगह पर इस्तेमाल होने वाली ये टेप को आपने कभी ना कभी तो देखा ही होगा, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये टेप किस तरह से वर्क करता है? देखिए दोस्तों, ये टेप को माइक्रोस्कोप में देखने पर इनकी चिपकने की असली वजह सामने आ गई। ये टेप के एक हिस्से में छोटे छोटे हुक लगे होते हैं और दूसरे हिस्से में बहुत सारे प्लास्टिक के रेसे लगे होते हैं। इसीलिए आप इस टेप को चिपकाते हो तो ये रेसे बहुत ही मजबूती के साथ हुक में फंस जाते हैं। बॉल पेन दोस्तों, पेन हमारी जिंदगी का बहुत ही अहम हिस्सा है, लेकिन क्या आपको पता है कि आखिर पेन वर्क कैसे करती है? देखिए दोस्तों, आप पेन के निचले हिस्से को माइक्रोस्कोप में जूम करके देखोगे तो कुछ इस तरह से दिखाई देगी। पेन के निचले हिस्से पर एक बॉल लगी होती है और पेन के चलने के साथ साथ ये बॉल भी घूमती है, लेकिन बॉल का घूमना हमारी नॉर्मल आंखों से नजर नहीं आता। जब भी हम कुछ लिखते हैं तो यही बॉल की वजह से पेन का इंक लाइन की शेप में बाहर आता है। फिंगरप्रिंट क्या दोस्तों आपको पता है दुनिया में सबके फिंगरप्रिंट अलग अलग कैसे होते हैं? तो चलिए जानते हैं। जब फिंगर को माइक्रोस्कोप के नीचे रखकर जूम किया गया तो बिल्कुल क्लियर दिखाई देने लगा, जिनको आप साफ साफ देख सकते हैं कि फिंगर की इन लाइनों को, जिससे पसीना निकलते हुए भी दिख रहा है, इन लाइनों के पॉइंट कितने अलग अलग और अजीब शेप में बने होते हैं। दोस्तों, यही वो पॉइंट होते हैं जो किसी का किसी से कभी भी मैच नहीं होता, इसीलिए सभी का फिंगरप्रिंट अलग अलग होता है। ह्यूमन टंग दोस्तों, जीभ हमारे शरीर का इतना इम्पोर्टेंट हिस्सा है जिसके बगैर ना तो हम कुछ बोल पाएंगे ना तो हम स्वाद ले पाएंगे। लेकिन क्या आपने कभी अपनी जुबान को माइक्रोस्कोप में देखा है? हमारी जीभ के बहुत सारे नुकीले कांटे होते हैं जिनको हम अपनी नॉर्मल आंखों से नहीं देख पाते, लेकिन माइक्रोस्कोप में देखने पर हमारी जीभ के इन कांटों को बड़ी आसानी से देखे जा सकते हैं। दोस्तों, ये कांटे इंसानों की जुबान पर तो छोटे छोटे होते हैं, पर जानवरों की जुबान पर ये कांटे बहुत बड़े होते हैं। ह्यूमन ब्लड दोस्तों, क्या आपने कभी खून को माइक्रोस्कोप में देखा है? दरअसल हमारी आंखों से खून इस तरह से लिक्विड शेप में दिखाई देता है, लेकिन फिर आप सोचोगे कि हमें बचपन से खून का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से क्यों दिखाया जाता है? क्योंकि दोस्तों, हमें जो दिखाया जाता है वो माइक्रोस्कोप पिक्चर होता है। अगर आप खून को माइक्रोस्कोप में देखोगे तो खून ऐसा ही दिखाई देगा। प्लांट अंडर माइक्रोस्कोप दोस्तों, स्कूल और कॉलेज में आपने ये तो सुना ही होगा कि पौधे सूरज की किरणों से खाना बनाते हैं, लेकिन कैसे, चलिए जानते हैं। जब आप प्लांट की पत्तियों को माइक्रोस्कोप में देखोगे तो आपको क्लियरली इन पत्तियों पर छोटे छोटे छेद दिखाई देंगे। इन्हीं होल के जरिए सूरज की रोशनी पत्तियों के अंदर जाती है, जिससे पौधों को खाना बनाने के लिए जरूरी ऊर्जा मिलती है। बैक्टीरिया
दोस्तों आपने बैक्टीरिया नाम तो कई बार सुना होगा, लेकिन आपको पता है कि बैक्टीरिया आखिर दिखता कैसा है? तो चलिए जानते हैं। ये तो आपको पता ही होगा कि दही में बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं। तो दही को जब माइक्रोस्कोप की नजर से देखा गया तो बहुत सारे बैक्टीरिया मूव करते दिखाई दिए। अगर आप सोच रहे होंगे कि दही में इतने सारे बैक्टीरिया होते हैं तो हम दही को खाते ही क्यों हैं? तो हम आपको बता दें कि दही में मौजूद बैक्टीरिया हमारे शरीर को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाते। स्पर्म। दोस्तों क्या आपने कभी स्पर्म को माइक्रोस्कोप की नजर से देखा है? देखिए दोस्तों, स्पर्म को माइक्रोस्कोप में देखने से एक अलग ही दुनिया दिखाई देती है, जिसमें बहुत सारे स्पर्म इधर उधर मूव कर रहे होते हैं। ये स्पर्म आजाद होने के लिए बेकरार हो रहे होते हैं, क्योंकि ये एक नई जिंदगी की शुरुआत करना चाहते हैं। ग्रास इन माइक्रोस्कोप। दोस्तों आपको ये तो याद ही होगा कि बचपन से घास को तोड़ते वक्त हमारे हाथों में कट लग जाता था। तो चलिए इसकी वजह हम माइक्रोस्कोप की मदद से देखने की कोशिश करते हैं। दोस्तों हमारी माइक्रोस्कोप की मदद से साफ साफ देख सकते हैं कि इन घास के किनारे पर कितने खतरनाक कांटे होते हैं, जिन्हें हम अपनी नॉर्मल आंखों से कभी नहीं देख पाते, और इन्हीं की वजह से हमारा हाथ कट जाता है। ब्लेड। दोस्तों ब्लेड की मदद से हमारे बहुत सारे काम होते हैं, जैसे कि शेविंग करना, नाखून काटना। लेकिन क्या आपने कभी ब्लेड को माइक्रोस्कोप में देखा है? चलिए तो देखते हैं। जब आप एक न्यू ब्लेड को माइक्रोस्कोप की नजर से देखोगे तो इस तरह से दिखाई देगी, बिल्कुल शार्प और तेज धार वाली नजर आएगी। और जब आप ब्लेड को इस्तेमाल करने के बाद माइक्रोस्कोप में देखोगे तो वो इस तरह से दिखाई देगी, क्योंकि ब्लेड को इस्तेमाल करने के बाद इसमें बहुत सारे क्रैक आ जाते हैं जो हमें हमारी नॉर्मल आंखों से दिखाई नहीं देते। बालों का कट। दोस्तों हम सभी हमारे शरीर से कभी ना कभी बालों को काटते हैं। ये हर किसी का अपना अनुभव रहा होता है, लेकिन वो कटा हुआ बाल कभी आपने गौर से देखा है? अगर देखा होगा तो भी जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं वैसा नहीं दिखा होगा। क्या आपको पता है कि हमारे बाल जल्दी जल्दी क्यों बढ़ते हैं? इसको देखने के लिए जब हमने रेजर और स्ट्रिमर से कटे हुए बाल माइक्रोस्कोप की मदद से देखा तो फर्क साफ हो गया। तो देखिए रेजर से कटा हुआ बाल एकदम से सीधा है, और ट्रिमर से कटा हुआ बाल देखने पर लगता है कि किसी ने खींच कर निकाला हो, और ट्रिमर से कटा हुआ बाल बहुत ही ज्यादा डैमेज हुआ लगता है। इसीलिए ट्रिमर से कटा हुआ बाल बहुत ही धीमे ग्रो होता है। चींटी का मुंह। दोस्तों चींटी को आपने बहुत बार देखा होगा, लेकिन आप चींटी को माइक्रोस्कोप में देखोगे तो आपके पसीने छूट जाएंगे, क्योंकि मासूम सी दिखने वाली चींटी बहुत ही खतरनाक दिखती है। चींटी के फेस की माइक्रोस्कोप की इमेज देखकर कोई भी डर जाएगा, क्योंकि इसमें चींटी का रूप किसी राक्षस जैसा नजर आता है। रेत। समुद्री रेत में हर कोई एक बार तो खेला ही होगा और हाथ में लेकर भी देखा होगा, पर कभी किसी ने रेत में बहुत ज्यादा फर्क महसूस नहीं किया गया होगा, क्योंकि रेती का हर एक पार्टिकल हमें एक समान ही लगता है, उसमें कोई फर्क नजर नहीं आता है। लेकिन आप रेत को माइक्रोस्कोप में देखोगे तो आपको यकीन नहीं होगा कि यह रेत ही है, क्योंकि रेत के पार्टिकल माइक्रोस्कोप में बहुत ही सुंदर मोती जैसे नजर आते हैं, और सभी पार्टिकल अलग अलग साइज और अलग अलग कलर में नजर आते हैं। सुई और धागा। सुई और धागा एक ऐसी चीज है जिनसे कोई भी अनजान नहीं है। सभी ने सुई और धागा जरूर देखा हुआ होता है, लेकिन जब सुई और धागे को माइक्रोस्कोप की मदद से देखते हैं तो कुछ ऐसा नजर आता है। ये जो कई सारे धागे दिखाई दे रहे हैं वो दरअसल एक ही धागा है, जो कई सारे धागे से मिलकर बनता है, लेकिन हमारी नॉर्मल आंखों को एक ही नजर आता है। इसीलिए तो सुई और धागे का सफर कितना दूर हो जाता है। मोर का पंख। हम सबको पता है कि मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है, और मोर कितना खूबसूरत दिखता है, और मोर के पंख को हम बहुत ही ज्यादा पसंद भी करते हैं। लेकिन आपने क्या कभी इन पंखों को माइक्रोस्कोप में देखा है? दोस्तों मोर के पंख को माइक्रोस्कोप में देखोगे तो लगेगा कि ये बहुत सारे खूबसूरत धागे हो, और इनकी बुनाई को समझना बड़ा मुश्किल है। ह्यूमन आई।
दोस्तों आँख हमारे शरीर का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये आँख ही है जिनकी मदद से आप रंग बिरंगी दुनिया देख सकते हो और ये आँखों ही है जिसकी मदद से आप अभी ये वीडियो भी देख रहे हो। आँखों के बिना जीवन कितना मुश्किल होता है ये अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है, लेकिन क्या दोस्तों आपने कभी इन्हीं आँखों को माइक्रोस्कोप की नजर से देखा है? देखिए, जब हमारी आँखों को माइक्रोस्कोप में देखोगे तो ऐसा लगता है कि हम किसी और ही दुनिया में आ गए हैं। हमारी आँखों के बीच एक बड़ा होल सा नजर आता है, लेकिन ये होल नहीं है, ये दरअसल हमारी आँखों के लेंस है। नमक एक ऐसी चीज है जो हम में से किसी को इसकी जानकारी की जरूरत ही नहीं है। हर कोई नमक के बारे में अच्छी तरह से जानता है और रोजाना इसका इस्तेमाल भी करता है, लेकिन क्या आपको पता है जब नमक को माइक्रोस्कोप में देखोगे तो कैसा नजर आता है? जब आप नमक को माइक्रोस्कोप में देखते हो तो आपको इस तरह से स्क्वायर शेप में दिखाई देगा। वो है ना ये अनबिलीवेबल। चौक वैसे तो छूने से बना हुआ होता है और वो ज्यादातर लिखने के लिए उपयोग में लिए जाते हैं और ज्यादातर लोग इससे वाकिफ होते हैं, लेकिन जब आप इस चौक को माइक्रोस्कोप में देखोगे तो कुछ इस तरह का दिखाई देगा। है ना खूबसूरत फूलों जैसा? चौक माइक्रोस्कोप में ऐसा दिखेगा, वो किसी को भी ऐसी उम्मीद नहीं थी। आशा करते हैं दोस्तों वीडियो आपके लिए बहुत ही रोचक रहा होगा और आपको बहुत कुछ नई बातें जानने को मिली होगी। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें और ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारी भरे रोचक वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।